नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई है तब से लगातार एससी एसटी वर्ग के लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ जो भेदभाव पहले होता जा रहा था उस पर तो रोक लगाने के लिए नियम लाए 2026 के, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। इसी क्रम में 11 तारीख को चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद है, जो लगातार दलित हितैषी बनते, जो लगातार दलितों की बात करते हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा। इसी पूरे मामले में बात करते हैं। हमारे साथ रामेश्वर भैया क्या अपनी राय रखेंगे, वे क्या कहेंगे। 11 तारीख को चंद्रशेखर रावण साहब जो दलितों के मसीहा बने घूमते हैं, कह रहे हैं हम बड़े ऊपर के लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे और जंतर मंतर आएंगे और सरकार को घेरेंगे। वो घेरेंगे क्या? इस देश में आप जब समानता की बात कर रहे हो, आपने सवर्णों को एक बिल में से अलग कर दिया, उन्हें पहले ही दोषी मान लिया। ये क्या भाई तरीका है? आज सबको पढ़ने का अधिकार है। आपकी पार्टी या आपके दल से आप सांसद बने, आपसे पहले काशीराम भी बने, मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही 3 बार उत्तर प्रदेश की। दिक्कत कहाँ आ रही है? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे, द्रौपदी मुर्मू एसटी वर्ग से आती है, इस समय राष्ट्रपति है, ओबीसी वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले वेंकैया नायडू ओबीसी वर्ग से, किसान पुत्र। अरे दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? ये देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस समय एससी एसटी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के सबसे ज्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री। आप मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव। उसके अलावा आप विष्णु जी को ले लो, शायद छत्तीसगढ़ में विष्णु जी है, आप वहाँ ले लो, वहाँ पे ट्राइबल है उड़ीसा में। तो यह सब कौन है भाई? यह सब एक जाति से बिलोंग करते हैं और जिस जाति के लिए तुम लड़ रहे हो उसके बिलोंग करते हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है ना कि जो ये विश्वविद्यालय में जो भेदभाव किया जाता है, जो ये शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, कहाँ 118 थी, अब कहाँ 300 से ज्यादा हो गई है, 118 मतलब 170 थी, अब 300 से ज्यादा हो गई है, 118% इसमें उछाल आया है। तो भेदभाव तो किया जा रहा है ना भाई एससी एसटी वर्ग के साथ। सर कुछ उछाल नहीं आया। आपने आंकड़े कितने गिनवाए हैं? सैकड़ों में आंकड़े हैं, सैकड़ों में आंकड़े हैं और करोड़ों स्टूडेंट है। तो छुटपुट घटना ही तो हो गई ना ये। तो इससे आप जातीय भेदभाव पैदा करके गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दोगे। सबसे बड़ी बात है कि आज इस देश में एक ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, उस पर वेब सीरीज तक लाई गई। आपने देखा? मनोज वाजपेयी उसमें एक्टर हैं और एक पांडे करके, नीरज पांडे, वो उसके डायरेक्टर हैं। सोच के देखो आप। और वो क्या कह रहे हैं? उसे रिश्वत लेने वाला क्या कह रहे हैं? उसे पंडित, घूसखोर पंडित। आप सोचो, पहले पंडित को क्या व्यभिचारी दिखाया गया, अब घूसखोर दिखाया गया। मुझे लग रहा है इस देश में ब्राह्मणों के खिलाफ कोई टूल किट तैयार हो रही है और वो ऐसी टूल किट है, यह कोई संयोग नहीं मोदी जी, यह प्रयोग है। यह आपके खिलाफ भी किया जा रहा है, संयोग प्रयोग। यह हिंदुओं के खिलाफ भी किया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा बौद्धिक क्षेत्र में आगे रहा है। ब्राह्मण हमेशा इस देश को अपने खून पसीने से सींचता है। ब्राह्मण ने वेद ज्ञान विज्ञान पे कार्य किया है। आज उस ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है। जेएनयू में लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो। इन गद्दारों को कौन समझाए कि तुम उनके टुकड़ों पे पल रहे हो, उनके दिए हुए टैक्स पे तुम पल रहे हो। लेकिन उनका तो ये कहना है ना कि ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा भेदभाव करता है इस देश में। ब्राह्मण नहीं तो इनके पूर्वजों के साथ भेदभाव किया और कंचना यादव जैसे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता छाती ठोक के कहना कि फंसाया जाना चाहिए। देखो, कंचना यादव का अस्तित्व पता चल गया। दारू पी के इनके विधायक तेजस्वी यादव जो उनके लीडर है, वो दारू पी के खड़े हुए थे आज बिहार विधानसभा में। शर्मनाक हरकत। उनके अलावा घोटाले में लालू प्रसाद यादव ये जेल के चक्कर काट रहे। कंचना यादव का स्टेटमेंट क्या था? अब समय आ गया, यूजीसी के तहत स्टूडेंट्स को प्रोवोक कर रही थी वो कि आप सवर्ण जो क्लास है, इन्होंने हम पे अत्याचार करे, इनको फंसवाओ। लहमों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और ये लहमों ने खता किसने करी? तुम्हारे ही पूर्वजों ने, तुम्हारे ही लोगों ने। और अब जो तुम यादव मुल्ला जो करते हो MY फैक्टर, उसमें आप सोच के देख लो। 800 साल मुसलमान खुल के कहता है कि इस देश पे उन्होंने राज किया। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। तो मनुस्मृति कब लागू और कहाँ लागू हुई मुझे बताओ, कौन से राज्य में लागू थी? आज जातियों के नाम पे ये गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं देश को। मोदी सरकार को चेताना चाहता हूँ, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान को चेताना चाहता हूँ, यही समय है, सही समय है। इस भड़कती आग को रोक लो और रावण जैसे अवसरवादी लोग जो ब्राह्मणों को, बड़ियों को, राजपूतों को टारगेट करके एक वैमनस्य का जहर घोलना चाहते हैं, जो कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने मिटाया।
सबका साथ सबका विकास कह के, वैसे ही यूनिवर्सिटी में भी सारे स्टूडेंटों का साथ, सारे स्टूडेंटों का विकास होना चाहिए, उसमें कोई जाति पाति नहीं देखी जानी चाहिए। ठीक है भाई, मैं आपके पास आऊंगा। ऋषिकेश भाई, 11 तारीख को आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण जंतर मंतर, अपने दलित समाज के लोगों की हितों की बात रखेंगे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने डिसीजन मान लिया, लेकिन कह रहे हैं सरकार ने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, अब हम यहाँ पे आएंगे और चेताएंगे और ये नियम लागू करवाएंगे। मैं इस 2 कौड़ी के नेता का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो मेरी जबान गंदी हो जाएगी। इस नेता को पूछना चाहूंगा, भैया जब बंगाल में, मुर्शिदाबाद में इतने सारे दलित हिंदू भाई बहनों को जलाया गया, जब इतने लोगों को वहां से पलायन करना पड़ गया, तब ये भड़वा वहां क्यों नहीं पहुंचा? मैं पूछना चाहूंगा, अभी दीपू चंद्र दास को जलाया गया, तब इस भड़वे ने एक भी रैली, एक भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाला बांग्लादेश के खिलाफ? जब पाकिस्तान से इतने हमारे हिंदू भाई बहन छोड़कर भारत में भागने को आने को मजबूर हैं, तब ये भड़वे ने एक भी प्रोटेस्ट उनके समर्थन में क्यों नहीं निकाला? मुझे आप इसकी एक भी वीडियो दिखा दो कि ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं से मिलने गया हो। नहीं, इसकी नजरों में तो प्रताड़ित ब्राह्मण करता है सिर्फ भारत देश के अंदर, उसके पूर्वजों को भी प्रताड़ित ब्राह्मण नहीं किया। देखो, ये इतने बड़े दोगले हैं, ये इतने बड़े भड़वे हैं कि जब इनके साथ अगर स्वर्ण समाज कुछ गलत कर देता है, तब ये खुद को दलित बताते हैं, लेकिन अगर कोई कठमुल्ला इनके साथ गलत कर देता है, तब ये खुद को हिंदू बताने लग जाते हैं। तो ये दोगला चेहरा मैं बताना चाहूंगा भारत की जनता को, और खास करके उन भाइयों को जो आंख बंद करके अपने भगवान वाल्मीकि को छोड़ करके, संत रविदास जी को छोड़ करके ऐसे 2 कौड़ी के नेताओं के पीछे भागने लगते हैं। तुम्हारा भविष्य ऐसे नेताओं के पीछे भागोगे तो 0 ही है, फिर तुम्हें झक मार के -40 ही लाना पड़ेगा। लेकिन उनका तो कहना है ना कि हमारे हितों की बात करता है रावण। भैया सांसद बने, जय भीम का नारा देते हैं, तो वो तो भैया उनके साथ जाएंगे जो उनके हितों की बात करता है। भाई डीयू से लेके पूरे दिल्ली में, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट हो रहा है। SC ST OBC वर्ग के लोग कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए। पत्रकार महोदय इनके हितों की बात करता है। जब श्रद्धा के साथ रेप हुआ था, उसका मर्डर हुआ था, तब इस भड़वे ने क्यों नहीं बोला वहां पर? वो भी तो दलित थे ना, तब इनका हित कहाँ चला गया? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हजारों हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया, वो तो कितनी बड़ी मेजोरिटी थी, सारे दलित थे, तब उसमें इनको हित नजर नहीं आया। इनको हित वही नजर आता है जहां पर आरोपी या गुनहगार या कल्प्रिट या सिर्फ विचारधारा वाला अगर कोई स्वर्ण निकल जाए, वहीं ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, वहीं ये दलित कार्ड खेल सकते हैं। वरना तो मैंने कितनी सारी वीडियो इस रावण की देखी है कि भैया मुसलमानों के साथ स्टेज पर चढ़ रहा था, मुसलमानों ने लात मार के इसको नीचे उतार दिया। तो ये उनके सामने 2 कौड़ी की इसकी इज्जत है। तो भैया ऐसे चंद्रशेखर रावण को मैं बता देना चाहता हूँ, भैया आप आ जाओ। आप ऐसे ही बोल रहे थे जब धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा चल रही थी कि हम यहाँ आकर रोकेंगे, वहां आकर रोकेंगे, इनके नहीं था जाकर रोक लें। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, भैया आप आना जंतर मंतर पे, हम भी वहीं आएंगे आपको स्वागत करने। लेकिन ये बताइए ना, वो जो नंबर्स में इजाफा हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है क्या? वो कह रहे हैं कहाँ 170 से आसपास थे, अब 300 से भी ज्यादा हो गए हैं। तो बेचारा SC ST तो प्रताड़ित हो ही रहा है देश के अंदर। ऊंचे पदों पे स्वर्णों ने कब्जा कर रखा है, ये भी दर्द उनका खत्म नहीं होता है, और प्रताड़ित करते हैं, ये भी उनका दर्द खत्म नहीं होता। तो दर्द खत्म करने के लिए कोई तो चाहिए ना। पत्रकार महोदय, जो स्वर्णों ने ऊंची पदों पे कब्जा कर रखा है ना, वो किसी चंद्रशेखर रावण के पापा ने या मम्मी ने दहेज में नहीं दिया था। वो उन्होंने कमाया है, उतनी मेहनत करी है। सबसे ज्यादा कट ऑफ भी हम ही लेके आए, बिल्कुल। सबसे ज्यादा फीस भी हम ही भरे, रिजर्वेशन में भी हमें 0 कुछ ना मिले, उसके बावजूद हम ही बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझ लो भैया, तुम्हारे DNA में दिक्कत है। सरकार क्या करे? 70 साल राज किया था कांग्रेस ने, 60 साल, 10-12 साल से भाजपा है, उसके बावजूद तुम सवाल किससे पूछते हो? स्वर्णों से। अरे तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो तुमने वोट दिया है सरकार को, तो जाके सरकार से पूछो ना। अगर तुम नहीं बन पा रहे हो, सरकार तुम्हें नहीं उठा पा रही है, तुम्हारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम एग्जाम क्रैक कर पाओ, तो उसमें स्वर्णों की गलती है? भैया हम तो स्वर्ण तो वो है ना जिसने शबरी जी की पूजा करी थी, वो भी तो स्वर्ण थे जिसने शबरी जी को पूजा करी थी। जो आज भी एक अश्वमेध गौतम नाम का भड़वा है 2 कौड़ी का, वो बोलता है कि भगवान वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण सच्ची नहीं है, पेरियार की लिखी हुई रामायण सच्ची है। तो तुम्हारा दलित ही भगवान वाल्मीकि को नीचे गिरा रहा है। हम तो ब्राह्मण है, उसके बावजूद मैं भगवान लगा रहा हूँ वाल्मीकि जी के आगे। मैंने ओबीसी समाज से आते थे भगवान कृष्ण यादव थे ना, हम तो उनकी पूजा कर रहे हैं। हम तो ठाकुर समाज के राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भैया ब्राह्मणों ने सिखाया कि जो देश के साथ खड़ा हो, जो राष्ट्र के साथ खड़ा हो, जो धर्म के साथ खड़ा हो, वही तुम्हारा हित का काम करेगा, वही तुम्हारे लिए भगवान है। इनकी तरह थोड़ी की आंख बंद करके अगर सामने स्वर्ण है, बाजू में मुसलमान खड़ा, तो बस मुसलमान के टट्टे पकड़ के लटक जाओ। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपने कहा हम सबके साथ है, तो क्या देश का ब्राह्मण, देश का स्वर्ण भी दलितों के हित की बात करेगा? नहीं करेगा। तो भाई लागू हो जाने दीजिए। उनका कहना है हम तो करेंगे ही नहीं भेदभाव, हम फर्जी शिकायतें करेंगे ही नहीं, तो लागू हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है लागू होने में? मैं इनसे
जितने भी चंद्रशेखर रावण और इनके पाले हुए जितने भी नीलांड है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर गूदा है, तो बोल दो कि भैया हम इसरो में और इंडियन आर्मी में भी चाहते रिजर्वेशन, बोल दो। तुम नीट जैसे ही में तो -40 लेके आ जाते हो, आप जाओगे -40 वालों के पास इलाज कराने? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब कहाँ चला गया दलित कार्ड खेलने? ये रावण जैसे लोग खुद बड़े बड़े स्वर्णों के पास जाते होंगे इलाज करवाने। ये दोगलापन सिर्फ सर सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है, ये दोगलापन सिर्फ वोटरों को चूतिया बनाने के लिए अच्छा लगता है। ग्राउंड रियलिटी से कहीं ज्यादा परे है। और रावण जैसे लोगों के झांसे में ब्राह्मण समाज आता नहीं है, यादव समाज आता नहीं है, क्षत्रिय समाज आता नहीं, इसीलिए लोग उससे जलते हैं। बिल्कुल। हाँ सुमन भाई, ये 11 तारीख को आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद, हुंकार भरेंगे, दलितों की आवाज उठाएंगे और यूजीसी का जो 2026 का जो रूल है वो लागू करवाएंगे। देखिए, संविधान सभी को अधिकार देता है धरना प्रदर्शन करे, वो उनका अधिकार है। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे चंद्रशेखर रावण 50,000 1 लाख लोग लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर इस बार चंद्रशेखर रावण और नीले कबूतर या नीला चिल्का कोई भी ये नारा लगाता है कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, ब्राह्मण की कब्र खुदेगी, मनुवाद की कब्र खुदेगी, तो वो ढपली उसकी पिछवाड़े में डाल के हम इस बार ऐसा बजाएंगे ना कि अगली बार कोई नारा लगाने वाला पैदा नहीं होने वाला है। सीधी सीधी बात है, समाज आपको अधिकार देता है तो उस अधिकार का मिसयूज करके आप सीधा सीधा किसी समाज को टारगेट करने का काम करेंगे तो वो देश का कोई भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मैं बनिया की बात करूं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रशेखर रावण इस देश का दूसरा योगेंद्र नाथ मंडल बन चुका है। योगेंद्र नाथ मंडल को भी बहुत दिक्कत थी इस देश में, वो 5 लाख लोगों को लेकर चला गया पाकिस्तान में, जब उनको मरवा दिया तो उसके बाद वो वापस यहाँ पर आया। वही काम चंद्रशेखर रावण भी कर रहा है। यहाँ के हिंदुओं को, दलित हिंदुओं को मुसलमानों से मरवाने के लिए वो जिंदा छोड़ रहा है। जैसे बंगाल में मरवा रहा है, कश्मीर में मरवा रहा है। आज इस देश के जो नीले छिलके कह रहे हैं ना, जय भीम जय मीम, जय भीम जय मीम जो कर रहे हो ना, भीम तक तो ठीक है, जब ये मीम वाले आ जाते हैं, जब ये मीम वाले अपनी अम्मा के सगे नहीं, अपनी बहन के सगे नहीं, अल्लाह के भी सगे नहीं है ये लोग, ये मुल्ला के भी सगे नहीं है, तो ये तुम्हारे सगे कब से हो जाएंगे? और नीला छिलका कह रहा है नहीं, हम मीम और भीम के साथ मिलकर इस देश की सौहार्द को बढ़ाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को बढ़ाएंगे। अरे तो भैया, जब ब्राह्मण वो कहते हैं ये सवर्ण हमारे ऊपर हमारे भेदभाव करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो मीम के पास ही जाएंगे फिर। वो कितने पढ़े लिखे वो मीम भाई भैया, हम कितने, वो तो कहते हैं ना, हमने तो एक बात बताओ, 80 साल तक संविधान का राज, अभी तक, उससे पहले 200 सालों तक अंग्रेजों का राज, बिल्कुल, उससे पहले 800 सालों तक मुगलों का राज, बिल्कुल। उससे पहले एक बात बताओ, कब स्वर्णों ने इनकी पिछवाड़े में झंडू बाम लगा के इनकी ले ली भैया? इतना दर्द किस बात का? और मैं पूछना चाहता हूँ किस बात का? ये बोल क्यों रहे हैं फिर? कहते हैं रोहित वेमुला को मार दिया भैया। मैं बता रहा हूँ दर्द किस बात का है। ये नीले छिलके, नीले एंड जितने भी है, ये पता किस बात का दर्द उठा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं पीने दिया। साला उस समय से प्यासे हो, आज तक तुम प्यासे रह गए क्या? तुम्हारे घर पे कुआं खोदने तुम हमारे यहाँ आते थे तो अपना भी खोद लेते। जब हमारा छपड़ा बना रहे थे तो तुम अपना भी छपड़ा बना लेते। जब हमारी सड़क बना रहे थे तो अपनी भी बना लेते। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं था क्या? अरे जमीन पूर्वजों ने नहीं बनाने दी, वो पूर्वज कहते हैं कि पूर्वजों ने नहीं करने दिया भैया, पानी भी नहीं पीने दिया। हमारे पूर्वजों ने इस देश में इनको पीने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, फिर भी 65% से ज्यादा लोग हैं। और हमारे पूर्वज उस समय राज कर रहे थे, हम फिर भी यहाँ पर 3% से कम बैठे हुए हैं। इन नीले अंडों से पूछो, नीले छिलकों से पूछो सीधा सीधा कि अगर आपको हिंदुओं से दिक्कत है, आप भगवान को नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं, मत मानो। मैं कहता हूँ मत मानो, ठीक है, पर भगवान को गाली क्यों दे रहे हो? हम मानते हैं ना। अगर तुम भगवान को गाली दे रहे हो तो मैं कहता हूँ सामने वाले को भी दो ना। तुम्हारी औकात तो सामने वाले को नहीं दे रहे हो, सामने वाले को कह रहे हो उसकी श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा नहीं, उसकी श्रद्धा है। ऐसे आस्था और श्रद्धा के साथ अगर कोई खेल खेलेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, डपली बजाने वाले इस बार ध्यान रखे 11 तारीख को। अगर डंके की चोट पे हम कह रहे हैं, मेरा नाम सुमित शुक्ला है और मैं आपके माइक पे कह रहा हूँ, अगर किसी ने डपली बजाते हुए ब्राह्मणवाद के कब्र खोदने की बात की, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, प्रभु राम की कसम खा के कह रहा हूँ, चाहे मेरी वहां मौत हो जाएगी, पिछवाड़े में मैं वही डपली डाल के और ऐसा बजाऊंगा ना, चाहे एक आंख नीला अंड भी ऊपर जाएगा। हाँ, जैसे सुमित भैया कह रहे थे कि पूर्वज
भैया पूर्वजों ने तो उनको बड़ा ही प्रताड़ित किया है। वो हम लगातार डीयू में भी कवर कर रहे थे और एक दो प्रोटेस्ट हमने और कवर किए हैं। उनका तो यही कहना है कि पूर्वजों ने प्रताड़ित किया है, तो हम तो भैया मीम वालों के पास जाएंगे, इज्जत मिलती है। तो जिसको ये अपना बाप मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी तो, उनको अम्बेडकर सरनेम किसने दिया? वो भी तो हमने ही दिया है। अगर इतना ही इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जैसे कि ये लोग कहानियां सुनाते हैं कि इनके कमर पे झाड़ू बांध के और पता नहीं सिर पे मटका रख देते थे और पता नहीं दुनिया भर की कहानियां इन्होंने बना रखी। अगर इतना ही सब था तो विदेश पढ़ने वो कैसे चले गए? और विदेश पढ़ के आ गए और उसके बाद इतना अधिकार उनको मिल गया कि संविधान लिख दिया। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ये पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल चूती हैं जो ऐसे नेताओं के बातों में आके और खुद चूतिया बनते हैं, अपनी कमाई धमाई दिहाड़ी छोड़कर और निकल जाते हैं चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं के पीछे। लेकिन उनका तो कहना है हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जो अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं, जो हमें दबा के रखना चाहते हैं, जिनकी वजह से रोहित वेमुला चला गया, प्रताड़ित होते होते भैया उसने आत्महत्या कर ली, तो वो नहीं भूल पा रहे रोहित वेमुला जैसे किसी पत्रकार महोदय, रोहित वेमुला ने किसी ब्राह्मण के दबाव में आके नहीं किया था। रोहित वेमुला के साथ जिसने भी टिक्का टिप्पणी करी थी या जो भी अपराधी था वो भी इनके ही समाज का आता था। रोहित वेमुला के ऊपर प्रताड़ित करने वाला, उत्पीड़न करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं था। पत्रकार महोदय, थोड़ा सा ये लोग नीलांड जो है उनके पीछे आके रिसर्च कर ले, इनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, भाई ने कही था नीली डफली वाले, उनसे मैं अपने तरीके से कहना चाहूंगा भैया कि देखो, ब्राह्मणों में 3 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी रावण तो पीछे चले गए, 2 कैटेगरी आज भी बची। एक कैटेगरी है सुदामा जी, जो एकदम शांत स्वभाव के हैं, एकदम निचली स्तर वाले। और दूसरे कैटेगरी में आते हैं भगवान परशुराम, जो अगर एक बार आ गए तो फिर अब इनके ऊपर है, ये नीलांडो के ऊपर कि भैया ब्राह्मणवाद में किसको चुनना चाहते हैं। या तो तुम सुदामा, अभी हम सुदामा बने तो आप शांति से रह लो, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर्म किया फिर हमें परशुराम बनना पड़ेगा। और जिस दिन हम परशुराम बन गए तो फिर वही होगा भैया जो आप नहीं चाहते। आंदोलन उस नाम पर नहीं होता, आंदोलन इस नाम पे होता है कि हम ब्राह्मणवाद की कबर खोदेंगे। आंदोलन इस बात पे होता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, सबके लिए लिखा था, तुम्हारे नीले अंडों के लिए नहीं लिखा था स्पेशल, पूरे देश के लिए लिखा गया था। और बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ वो कमेटी भी थी, वो पूरा सदन था जिसने उसमें पूरा सहयोग किया। BN राव भी थे। हर किसी का हम समर्थन करते हैं,